तो देखो पहला शब्द है प्रोक्यूर। प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर मेहनत करके जुटाना, उसको हम बोलते हैं प्रोक्यूर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई वी प्रोक्यूर्ड मनी समहाउ, कि किसी तरह से हमने पैसा प्राप्त किया, किसी तरह से हमने पैसा जुटाया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोक्यूर फूड फॉर अस, हमारे लिए भोजन जुटाना, हमारे लिए भोजन प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए ट्रिक हम याद रखेंगे कि देखो इसमें आ रहा है रो, आर ओ रो, है ना। भाई रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योर, क्योर का मतलब होता है उपचार। कुछ उपचार तो करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर भोजन नहीं है तो रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्योर करना पड़ेगा, कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे प्रोक्यूर शब्द को, इसका मतलब प्राप्त करना या फिर जुटाना। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, रैम्पेज। ये भी बहुत कॉमन शब्द है, बहुत रिपीट होता है ना अखबार में। रैम्पेज, इसका मतलब होता है हिंसात्मक व्यवहार, हिंसात्मक आचरण। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ए रैम्पेजिंग मॉब डिस्ट्रॉयड द सिटी, कि एक ऐसी भीड़ ने जो कि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक आचरण से भरी हुई थी, उसने शहर को बर्बाद कर दिया। ए रैम्पेजिंग मॉब डिस्ट्रॉयड द सिटी। या फिर मैं आपसे कहूँ कि राइटर्स रैम्पेज्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, कि दंगा करने वाले जो लोग थे ना, दंगा करने वाले को बोलते हैं राइटर्स, है ना। कि दंगा करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रैम्पेज्ड थ्रू द सिटी, वह सिटी से गुजरे हिंसात्मक आचरण करते हुए, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं रैम्पेज का। इसको याद रखेंगे हम कि राम आ रहा है इसमें शब्द, है ना। तो राम ने क्या किया, रावण के जो भी पन्ने थे ना, यानी कि रावण का जो भी साम्राज्य था, है ना, रावण के पेज को बर्बाद कर दिया, जितने भी पेज थे रावण के। इस तरह से याद रख सकते हैं इसे, कि राम ने रावण की लंका को, या राम ने रावण के सारे पेज जो है वो पूरे के पूरे बर्बाद कर दिए ना, राम ने पूरा तहस नहस कर दिया। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे रैम्पेज को। अगला देखते हैं, अगला शब्द है आडामेंट। आडामेंट का मतलब होता है अटल, जो अडिग हो अपनी बात पे, है ना, बिल्कुल अड़ियल, जो अड़ जाए अपनी बात पे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार उसको रिश्वत देना बहुत कठिन काम है, वह अपने सिद्धांतों को लेकर अडामेंट है, वह अपने सिद्धांतों को लेकर अटल है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अडामेंट का। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि देखो इसमें क्या आ रहा है, दमन आ रहा है शब्द, DAMAN, है ना। दमन का मतलब होता है जिसे दबाया जा सके। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, ऐसा आदमी जिसका दमन न किया जा सके, अदमन, है ना। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे, अदमन, कि यार उसका दमन करना बहुत मुश्किल है, वो एक अटल आदमी है, वह एक अडिग आदमी है, वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे अडामेंट को। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। विसंगति का मतलब होता है कुछ अंतर, कुछ भेद। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार तुमने टोटल किया वह कुछ अलग आ रहा है, जब मैंने कंप्यूटर से टोटल चेक किया तो वो कुछ अलग आ रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, ये विसंगति क्यों है, ये भेद क्यों आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो है विभिन्न योजनाओं में जो फंड देती है ना, तो कई स्तर पर फंड में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। यानी कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो है ना, लोग बाग जो है गड़बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं और काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। तो ये है डिस्क्रिपेंसी का मतलब, कोई अंतर, विभेद या फिर विसंगति, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, है ना। कि यार पता नहीं यार, ये आपने जो चेक किया उसमें और मैंने जो चेक किया उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है ना, कोई अंतर देखने को मिल रहा है। इसे हम याद रखेंगे डिस, DIS। ये डिस जो है ना एक नेगेटिव रूट वर्ड है, जिसके भी आगे डिस लग जाता है तो इसका मतलब है शब्द नेगेटिव है ना, कोई नेगेटिव बात हो रही है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे डिस्क्रिपेंसी को, है ना। काफ़ी आता है ये भी शब्द। अगला, और ये जो शब्द है ना, आज जो हमने पांचों शब्द पढ़े हैं उन पांचों शब्द में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यही, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा निर्णायक। जैसे कि भाई आर्मी जो है चाइना के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है और यह ऑपरेशन भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ऑपरेशन है। या फिर मैं इस तरह से कहूँ कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत ही क्रूशियल फैसला है, वो बहुत ही अहम फैसला है, वो बहुत ही निर्णायक फैसला है। या फिर कि यार तुम IAS के 4 अटेम्प्ट तो दे चुके हो, अब ये जो अगला अटेम्प्ट होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के जो भी शब्द आए हैं हमारे पांचों, उन पांचों शब्द में क्रूशियल शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर पांचों शब्दों को रिवाइज करें।